जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु में आपका भाई संतोष पगारे मेरी यूट्यूब चैनल गैब्रियल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चर्च में जाने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप एक विश्वासी है, तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर से देखना है और जो कुछ मैं बताने वाला हूं उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, 10 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको फॉलो करके आप चर्च में जाके आशीर्वादित हो सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारे पॉइंट बताते जाऊंगा और ज्यादा मैं उसके ऊपर आपको समझाऊंगा नहीं, ताकि वीडियो हम हो सके उतना छोटा बना सके। तो 1 बाय 1 मैं आपको स्टेप बताने जा रहा हूं। आपको चर्च में जाने से पहले इन 10 बातों पर आपको ध्यान रखना है। आओ तो हम वीडियो की शुरुआत करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट एक एक बात को हम समझेंगे। पहला पॉइंट, जब आप चर्च में जा रहे हैं तो उससे पहले आपको घर से ही प्रार्थना करके निकलना है। आपको अपने आप को घर से ही तैयार करना है। घर पे प्रार्थना करो, प्रभु मैं चर्च जा रहा हूं, आपके दास के द्वारा आप मेरे साथ बात कीजिए। प्रभु, आराधना करने के लिए आपका अनुग्रह मुझे दीजिए। नींद नहीं आना चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, हमें घर से प्रार्थना करके जाना है। घर से हमें अपने आप को चर्च के लिए, आराधना के लिए, भक्ति के लिए तैयार करना है। दूसरा पॉइंट हम देखने जा रहे, हमेशा आपको आपके विश्वासी जीवन में यह आदत बनाना है, कैरेक्टर बनाना है, चर्च में आपको समय पर पहुंचना चाहिए। अगर आप जो चर्च में जाते हैं वहां का समय 9 बजे का है, तो दूसरे विश्वासी आए या ना आए, आपको वहां पे 9 बजे पहुंच जाना चाहिए। अगर आपका चर्च का टाइम 8 बजे का है, कहने का मतलब यह है, जो आपका चर्च का समय है उस समय तक या फिर उस समय से 5 मिनट पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे, जब आप चर्च में जाते हैं तो आपको किसी फ्रेंड का या फिर अड़ोसी पड़ोसी का वेट नहीं करना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, हम चर्च में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन दूसरों का हम वेट करते हैं और उनके वजह से हम लेट हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम समय पर चर्च में जाने के लिए रेडी हो गए हैं तो हमें दूसरों का वेट नहीं करना चाहिए। हमें समय पर चर्च में पहुंचना है तो हमें अकेले ही चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ है तो आप फैमिली के साथ जाना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट हम देखने जा रहे, जब आप चर्च में आराधना करने के लिए आते हैं तो आप उस व्यक्ति के बाजू में नहीं बैठना चाहिए जो आपका फ्रेंड है या फिर फैमिली मेंबर है जो आपसे चर्च में बातें करता है। कई बार क्या हो जाता है, जब वो आपका फैमिली मेंबर या फिर आपका फ्रेंड जब आपसे बात करता है और आप उसके साथ बात नहीं करते तो उसे बुरा लग जाता है। और चर्च में अगर हम उसके साथ बात करते तो हम चर्च में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते। तो इसका एक ही रास्ता है, जो आपका फ्रेंड है, जो आपका फैमिली मेंबर है, उसके साथ चर्च में नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा दूर जाके बैठो, क्योंकि वो बार बार आपसे बात करेगा और चर्च को भी डिस्टर्ब करेगा और आपको भी डिस्टर्ब करेगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, चर्च में जब हम जाते हैं तो हमारा फैमिली मेंबर या फिर हमारा फ्रेंड, उससे हमें थोड़ा दूर बैठना है। पांचवा पॉइंट हम देखने जा रहे, जब हम चर्च में जाते तो चर्च में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, हमें उत्साह से, आनंद से, खुशी से उन सारी एक्टिविटीज में हमें भाग लेना चाहिए। जब ताली बजाने का होता है तो हमें ताली बजाना चाहिए। जब हमें हालेलुया बोलने के लिए कहा जाता है तो हमें हालेलुया बोलना चाहिए। जब हम आराधना करते हैं तो हमें मुंह खोल के गाना गाना चाहिए। जब पास्टर साहब हमें कुछ बाइबल वचन सिखाते हैं तो मत्ती का सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब वो हमें रेफरेंस देते हैं तो हमारे पास जो बाइबल होता है तो हमें बाइबल खोल के उस रेफरेंस को पढ़ना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, विश्वासी चर्च में जाते बस ऐसे ही बैठे रहते, ना ही ताली बजाते हैं,
ना ही गाना गाते हैं, ना ही बाइबल को खोलते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब हम चर्च में जाते हैं तो चर्च की सभी एक्टिविटीज में, जैसे हमारे पास्टर हमें गाइड करते हैं, हमें सारी एक्टिविटीज में भाग लेना है। 6th पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, जब आप चर्च में जाते हैं तो हमें बार बार प्यास लगती है। तो क्या होता है, हमें बार बार चर्च में से उठना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो आपको एक वाटर बॉटल आपके साथ में रखना चाहिए। जब आप चर्च में जाते हैं तो आपके साथ एक वाटर बॉटल भी आप साथ में लेके जाइए, ताकि जब भी आपको प्यास लगेगा आपको बार बार बाहर आना जाना नहीं पड़ेगा। 7वां पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, जब हम चर्च में जाते हैं तो उससे पहले हमें एक चक्कर टॉयलेट में जाके आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, चर्च में बैठने के बाद जब हम टॉयलेट में जाना होता है तो हमें बीच में से उठना पड़ता है। जब हम बीच में से उठ के टॉयलेट जाते हैं तो चर्च में भी डिस्टर्ब होता है और हम अपने आप को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो चर्च में जाने से पहले, अंदर बैठने से पहले आपको टॉयलेट जाके आना है। फिर जब आप चर्च में बैठेंगे तो फिर 2 घंटा 3 घंटे का जो आराधना होता है वो 3 घंटे आप डिस्टर्ब नहीं होगे। 8वां पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, आपके साथ आपको एक आपका आदत बनाना है, एक छोटा सा डायरी आपको साथ में रखना है या फिर एक नोटबुक आपको साथ में रखना है। जब आप चर्च में जाते हैं और पास्टर जी जो प्रचार हमें बाइबल से सिखाते हैं, तो कई बार कुछ ऐसी बातें होती है जिसको हमें नोट करना होता है। कई बार पवित्र आत्मा प्रभु हमारे साथ बात करते हैं, लेकिन जब हम चर्च में सुनते हैं तो हमें याद रहता है, हमें अच्छा लगता है, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद हम भूल जाते हैं। तो जो पॉइंट पास्टर जी प्रचार करते हैं, जो हमारे आशीष के लिए होता है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तो ऐसे पॉइंट को हमें एक डायरी में या फिर नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए। अगर आप प्रचार भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लिख के याद करते हैं तो अच्छे से हम याद कर सकते हैं। तो हमारा 8वां पॉइंट है, जब हम चर्च में जाते हैं तो एक छोटा सा डायरी या फिर नोटबुक भी हमें साथ में रखना है। 9th पॉइंट हमारा ये, जब हम चर्च में जाते हैं तो आखिर तक हमें चर्च में बैठना है। कुछ लोग दान दशमांश दे देते हैं और चले जाते हैं, कुछ लोग आराधना खत्म होता है और चले जाते हैं, कुछ विश्वासी ऐसे होते सिर्फ प्रचार सुनने के लिए आते, प्रचार खत्म हो गया चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। चर्च में हमें आखिर तक बैठना है, जब तक पास्टर अनाउंस नहीं करते, ठीक है चर्च खत्म हुआ हम घर जा सकते, तब तक आपको चर्च में बैठना है। परमेश्वर हो सकता है आपको लास्ट में ब्लेस करना चाहते हो और तभी आप उठ के चले जाते, तो पूरा जो आपने आराधना में समय बिताया और जब आपको ब्लेसिंग्स मिलना था तब आप उठ के चले जाते। और ये परमेश्वर का व्यवस्था है कि आप पहले से एंड तक पूरा आराधना में आप भाग लेना चाहिए, इसलिए बीच में उठ के चले जाना नहीं है। हमारा 9th पॉइंट है, आखिर तक आपको चर्च में बैठना है। 10वां पॉइंट है, जब आप चर्च में जाते हैं तो पास्टर जी का जो आप प्रचार सुनते हैं, तो सारी बातें सुनने के बाद आपने क्या डिसीजन लिया। अगर आप चर्च में जाके डिसीजन नहीं लेते तो बस आपने सिर्फ सुना और आपको अच्छा लगा, लेकिन जब आप चर्च में जाते हैं तो आप एटलीस्ट एक डिसीजन तो जरूर लेना चाहिए। आज से मैं मेरे जीवन में इस तरह से आदत बनाऊंगा, अब से मैं मेरे जीवन में इन बातों को दूर करूंगा, अब से मैं मेरे जीवन में इन बातों को ऐड करूंगा। कुछ तो आप नया सीख के जाना चाहिए, कुछ तो आपके लाइफ में चेंज होना चाहिए, कुछ तो आप डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, इन 10 पॉइंट को मैं आपके सामने रखता हूं। जब आप चर्च में जाएंगे और इन 10 बातों को, इन 10 पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका चर्च में जाना आपके लिए आशीर्वाद बन जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं।
आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही मार्गदर्शन मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपके आत्मिक जीवन के लिए आशीष होने के लिए मैं ऐसी टीचिंग्स देता रहूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करके जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अन्य विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी चर्च में जाके इस तरह से ध्यान रख के आशीर्वादित हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।